नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम 24 आवर्स और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। समाज सेवा के क्षेत्र में झांसी जनपद सहित पूरे बुंदेलखंड में एक नाम पिछले 2 वर्षों में उभर कर आया है, जिसने समाज को समाज सेवा का सही अर्थ समझाया। इनकी समाज सेवा की ख्याति विदेश तक पहुंची। इनके कार्यों को देखते हुए रॉयल अमेरिकन यूनिवर्सिटी ने इन्हें डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया। गरीब परिवार में जन्मे संदीप सरावगी ने जब बचपन में खुद को असहाय पाया तो प्रण लिया कि जब दूसरों की सहायता योग्य हो जाऊंगा तो हर कमजोर के लिए भाई और बेटे के रूप में उपलब्ध रहूंगा। समाज सेवा का ऐसा जुनून कि दिन रात की चिंता न करते हुए हर वर्ग का सहयोग किया। लेकिन बढ़ती ख्याति को देखते हुए कुछ लोगों को समस्या भी हुई। संदीप के खिलाफ कुचक्र रचना शुरू कर दिया। समाज सेवी संदीप सरावगी ने वर्ष 2020 में मौजागढ़िया गांव तहसील व जिला झांसी में एक कृषि की भूमि क्रय की थी, जिसका रकबा कुल 0.0705 हेक्टेयर था, जिस पर निवर्तमान मूल्यांकन के आधार पर स्टाम्प शुल्क अदा किया। उस समय उक्त क्षेत्र में कोई आवासीय गतिविधियां नहीं थी। यथास्थिति में 5 माह पश्चात भूमि बेच भी दी। विरोधियों ने कूटरचित दस्तावेज तैयार कर कृषि भूमि पर स्टाम्प ड्यूटी की जगह आवासीय भूमि के स्टाम्प अवैध रूप से आरोपित करा दिए। इसके अतिरिक्त 705 वर्ग मीटर की जगह 7050 वर्ग मीटर के मूल्यांकन के आधार पर 10 गुनी स्टाम्प ड्यूटी आरोपित कर दी। जब अधिकारियों को इस प्रकरण के संबंध में अवगत कराया गया तो उन्होंने कहा ऊपर से दबाव है, कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। संदीप पर 31,32,080 रुपए की वसूली आरोपित कर वारंटी जारी कर दिए गए। कुछ समय बाद कुर्की के आदेश का नोटिस भी भेज दिया गया, लेकिन संदीप पीछे नहीं हटे और उच्च अधिकारियों को पत्राचार कर अपनी समस्याओं से अवगत करते हैं। कि हमारे छोटे भाई डॉक्टर संदीप सरावगी जी, जो कि झांसी के प्रतिष्ठित समाज सेवी हैं, बहुत से झांसी के जरूरतमंद लोगों की आंखों का आंसू पोंछते हैं, सुख दुख में उनके साथ खड़े रहते हैं हर समय। और कभी किसी के ऊपर गलत होता है तो उसके लिए हमेशा सुख दुख में रात के 12 बजे भी तैयार रहते हैं। इनके ऊपर प्रशासन ने पता नहीं किसके दबाव में आकर इतनी अनुचित कार्रवाई करी है कि 9000 स्क्वायर मीटर जमीन को 90,000 बना दिया गया। ये तो कोई व्यक्तिगत किसी की दुश्मनी हो वो भी नहीं करता ऐसा काम। तो शासन से हमारी अपेक्षा है, माननीय योगी और मोदी की सरकार से हमें अपेक्षा है कि हमारे छोटे भाई डॉक्टर संदीप सरावगी जी को न्याय दिलाया जाए और जो भी इसके पीछे कुत्सित मानसिकता से जो काम कर रहा है उसको जल्द से जल्द सबके साथ प्रशासन के सामने, समाज के सामने लाया जाए कि झांसी की जनता में बहुत रोष है। संदीप सरावगी जी की छवि दूषित करने का ये साफ क्लियर प्रयास है और इसकी झांसी की जनता बिल्कुल सहन नहीं करेगी। हिंदू जागरण मंच और सारे हिंदू समाज सेवी संगठन जितने भी हैं इनके साथ हमेशा रहे हैं और रहेंगे। आज आप आए हैं ज्ञापन देने, क्या है पूरा प्रकरण आप? अरे ज्ञापन देने भैया इसलिए आए कि हम लोग तो बहुत दुखी हैं। हमारे जो माननीय अक्षय भाई चौहान, राम अक्षय भाई चौहान जी एडीएम हैं, धन्य ऐसे एडीएम जिन्होंने हमें 20 डिसमिल ज़मीन हमने खरीदी जो स्क्वायर फुट में 9,000 होती है, हमारे ऊपर 90,000 स्क्वायर फुट की स्टाम्प ड्यूटी लगा दी गई लाखों में। उसके बाद समझदार आदमी है हमारे तहसीलदार साहब, जिनमें सैकड़ों की रिकवरी है स्टाम्प ड्यूटी की, लेकिन अकेले संदीप सरावगी को मुद्दा बनाकर हमारे खिलाफ बाइट दे दी पत्रकारों को और हमारी छवि धूमिल करने का टोटल प्रयास किया। उसके बाद हमारे अरेस्टिंग वारंट, हमारी कुर्की, वो भी इस बात की जो गुनाह किया ही नहीं मैंने, 90,000 फुट जमीन ली ही नहीं है, लेकिन अपने मन से 90,000 क्योंकि पढ़े लिखे वर्ग हैं। और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने हमसे हम लोगों से ये कहा कि ये हमारा आपसी यहाँ के लोकल नेताओं का दबाव है। तो सिर्फ इन वर्ग से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जिस देश के प्रधानमंत्री को हम लोग भगवान की तरह पूछते, जिस देश के हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को संरक्षण में हम अपने आप को जो समझते कि सुरक्षित है, वहाँ पे ये तथाकथित 2-4 ऑफिसर मिलकर किसी भी समाज सेवी, किसी भी अच्छे आदमी, किसी भी आम वर्ग का शोषण कर लेंगे। सिर्फ इस बात को लेकर हम लोग यहाँ पे आए हैं। माननीय, आपको समाज सेवा करने का फल मिल रहा है? समाज सेवा करने का फल मिल रहा हो सकता है कि जिनके दबाव में आज वे लोग हमारे 9,000 फुट जमीन को 90,000 बना सकते हैं, तो कल हमारी मौत का भी वारंट दे सकते हैं। इन माननीय लोगों की वजह से 3 दिन तक हमारे घर में खाना नहीं बना, हमारे माँ बाप रोते रहे। तो आपको मतलब कर चोरी का माफिया बनाने के माफिया बनाने की तो बात छोड़ो साहब, उन्हें ये पता नहीं किस बात का डर है, लेकिन
मैं समस्त आप लोगों के सामने पत्रकारों के सामने एक बात कहना जरूर चाहता हूं कि अगर उन्हें डर चुनाव का है तो मैं ज़िंदगी में कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन हमारी समाज सेवा को, गरीब लोगों के काम में आने को हमें ना रोका जाए और इस तरह के तथाकथित हमारे ऊपर आरोप लगाकर बदनाम ना करें, इसी बस हमारे यही आपसे गुजारिश है। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए क्राइम 24 आवर्स।